शांति। आज की बाबा की मुरली 15/10/2025 की हम 10 पॉइंट में इस पूरी मुरली का रिवीजन करेंगे और उसका थोड़ा सा चिंतन भी करेंगे कि बाबा उस पॉइंट से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले टाइटल में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है, अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। इसको हमारे डेली लाइफ के साथ थोड़ा सा इस तरह से हम कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे मेरे पास 10 खिलौने हैं लेकिन बैटरी एक ही, और वही बैटरी सभी में चल जाती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पहला जो खिलौना है उसमें लगाया और खेला उसके साथ, तो डेफिनेटली बैटरी थोड़ी सी तो डिस्चार्ज हुई होगी। फिर मैंने दूसरे के साथ खेला, तीसरे के साथ खेला, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट वाला हल्का खिलौना है तो कम बैटरी लेती है, सेकंड वाला थोड़ा सा भारी है तो थोड़ा सा ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। तो इस तरह से वो भारी 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 होते गए और बैटरी का यूज भी अकॉर्डिंगली ज्यादा ज्यादा होता गया। तो आखिरी में क्या होगा, बैटरी तो पूरी डिस्चार्ज ही हो जाएगी। तो जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं जो 84 जन्म लेती हैं, यहाँ जो बाबा मोटर कह रहे हैं ना, वो जन्म है। जो 84 जन्म में ये आत्मा हर एक शरीर को चलाती गई, और जन्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा भारी होते जाती है, विकर्मों का बोझा उठाते जाती है, तो भारी होते जाती है, तो बैटरी का यूज भी उतना ही ज्यादा होता जाता है। तो 84 जन्म के आखिरी में आके बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि नील नहीं होती, थोड़ी सी तो होती है उसमें, ताकि आप परम धाम तक पहुंच पाओ। पहुंचने जितनी बैटरी बाबा छोड़ देते हैं उसमें, और आप वहां पहुंच के अपने आप को चार्ज कर पाओ, भरपूर कर पाओ, ताकि दोबारा से आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख पाओ। वही चीज बाबा ने यहाँ कहा, अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। तो जब आप बाबा की याद में होते हैं तो आपको पता होता है कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। बाबा चाहते हैं सारा बोझा मुझे दे दो, और जो डायरेक्शन में देता हूं बस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओ, आपको मेहनत नहीं लगेगी और आप लाइट रहोगे। है ना ब्यूटीफुल। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है। झंझट मतलब वो क्या, क्यों, कैसे, कोई उलझन इस तरह से उनके पास नहीं है। सिंपल है, बिल्कुल सरलता के साथ आगे बढ़ते हैं। जो निर्बंधन है, अब कोई ऐसे सोचेगा कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो मैं निर्बंधन कैसे हो सकती हूँ? बाबा कहते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन बंधन में नहीं आओ। अपने आप को बांधो मत, बांधेंगे तो वहां खिंचाव होगा, और खिंचाव होगा तो योग हमारा लग ही नहीं पाएगा। तो उस केस में आपको आपसे कनेक्टेड सभी आत्माओं को बाबा के साथ कनेक्ट कर देना है और आप फ्री हो जाओ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को सौंप दो, बाबा अच्छे से ध्यान रखेगा और आप उस बंधन में बिल्कुल भी उलझो नहीं, बंधन मुक्त हो जाओ। ऐसे ही आत्माएं योग युक्त अवस्था पा सकती है, उन्हीं का ही योग लग सकता है। अगर इधर खिंचाव होगा तो उसका योग लग ही नहीं पाएगा। आगे बाबा कहते हैं जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों हो? क्योंकि वो अपने भाग्य की कमाई कर पा रहे हैं, उनका योग लग पा रहा है, उनकी बैटरी चार्ज हो पा रही है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं वो आत्माएं बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। नेक्स्ट, भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्मा अभिमानी बनते हो। आत्मा अभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है, इसका मतलब को समझते हैं थोड़ा सा, बहुत गहरा भी है ये। जैसे मेरे पास 1 साल पहले मेरा एक ड्रीम हाउस, जैसे मैं सोचती थी वैसा घर था, फिर किसी कारणवश अभी वो मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसकी याद तो आएगी और मैं उसे दोबारा से पाने की कोशिश भी करूंगी। और अगर मैं शक्तिशाली हूं, मतलब मुझे डायरेक्शन पता है कि कैसे पाना है, तो मैं उस डायरेक्शन में चली जाऊंगी। लेकिन अगर मेरे पास वो शक्ति नहीं हो, ज्ञान नहीं है उसे कैसे पाना है, तो फिर मैं किसी से मांगूंगी, राइट? किसी से सहयोग की उम्मीद करूंगी, किसी से प्रार्थना करोगे। तो वो जो चीज है, द्वापर में जब आत्मा पहुंची तो सतयुग में सारी प्राप्तियों से वो संपन्न थी। जैसे जैसे नीचे उतरी तो वो कम होती गई। जैसे खालीपन आया अंदर तो उसको स्मृति सताने लगी कि मेरे पास वो था और आज नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। वो मिसिंग चीज को पूरा करने के लिए
उसने पूजा स्टार्ट किया। और पूजा होता क्या है, कोई दूर है, भगवान दूर है, वो समझता है बहुत दूर है, तो उसे पुकारने का वो तरीका उसने अपनाया। लेकिन जिसे आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का नॉलेज है, और परमात्मा भी आत्मा ही है, तो उसको परमात्मा के भी नॉलेज है, तो उसके लिए परमात्मा दूर नहीं है, वो परमात्मा के साथ ही रहती है, तो उसे पूजा की जरूरत नहीं होती। यही बाबा कह रहे हैं, आत्मा अभिमानी पर पूजा थोड़े ही करेंगे। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है, पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। अब इसका मीनिंग, ये दो पिक्चर्स मैंने लिया है, एक बार आप देखिए। जो पहला वाला पिक्चर है, ऊपर चढ़ना कितना मेहनत का काम है, दूसरे पिक्चर में हम नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कोई मेहनत नहीं है। तो बोझ उठाया हुआ इंसान नीचे भी आराम से उतर सकता है, और जिस इंसान के पास बोझ नहीं भी है ना, चढ़ाई में उसको मुश्किल आती है, और हम तो सब बोझ से लदे हुए हैं। अब हमारा रास्ता प्लेन नहीं है, कहीं पे भी हमें प्लेन नहीं मिलेगा, या तो चढ़ाई होगी या उतराई होगी, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम खड़े हुए हैं तो एक तरफ उतराई है तो दूसरी तरफ चढ़ाई है। अब हमारे जो बाय डिफॉल्ट रास्ता होता है ना, हम उतरने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इजी रहता है। और बाबा हमसे ये कह रहे हैं कि बच्चा, बस आप अबाउट टर्न ले लो, घूम जाओ, अपना फेस उतरने के डायरेक्शन से घुमा के चढ़ने के डायरेक्शन में ले जाओ, बस उतना सा हिम्मत कर लो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जो बाबा बार बार कहते हैं, तुम्हारा हिम्मत का एक कदम और मैं 1000 कदम के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसका मतलब यही है, बस तुम इतना सा हिम्मत करो कि चढ़ने के डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, बस। तो अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। और जब हम अपना फेस चढ़ने के डायरेक्शन में कर लेंगे, उसके बाद उतरने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो माया धोखा तो नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं, ये सब सवाल तो सामने आएगा ही नहीं। जब बाबा कहते हैं अपने को देखना है, देखना है का मतलब ये है कि देखो आपका फेस किस तरफ है, उतरने की तरफ है या चढ़ने की तरफ है। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, बाबा ने समझाया है, यह आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। अब आंखें हम थोड़ी बदल सकते हैं। यहाँ बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम किसी चीज को देखते, किसी वस्तु को देखते, किसी इंसान को देखते हैं, अगर उसमें हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम प्रभाव में आते हैं। प्रभाव में आना मतलब फील करने लगते हैं। और जो आत्मा की भाषा है ना, वो फीलिंग ही है, और वो पिक्चर्स को ही समझती है, फीलिंग एंड पिक्चर्स को ही समझती है। और आंखों वो दोनों चीजें कैप्चर कर लेती है। आंखों से हमने पिक्चर देखा और हमने फील किया, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, उनको बदलना है। बदलना है मतलब जो आप फील करते हो, वो ज्ञान के आधार से उसको बदलो। जैसे आप किसी को देखे, आपके अंदर गलत सोच आई, उस सोच को आपको ज्ञान के आधार से बदलना है। नेक्स्ट, बात करने में शेरनी बनो, तुम शिव शक्ति से ना होना। बाबा कई बार कहते हैं, आपका जो शक्ल है वो शीतला देवी की तरह होना चाहिए, लेकिन कर्म, बोल शेरनी की तरह होना चाहिए। मतलब निडर, कोई भी चीज सामने आए हम उसका सामना कर पाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हम कॉन्फिडेंसली उसका जवाब दे पाए। इस तरह से अपने आप को बनाना है। हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, तुम शिव शक्ति से ना होना। बाबा ये चीज हमें याद दिला रहे हैं। नेक्स्ट, धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। यहाँ जो बाबा कह रहे हैं धन को संपत्ति कहा जाता है, ये इस आम दुनिया की बात कर रहे हैं बाबा। संपत्ति अगर आप इसे तोड़े ना, संपत्ति, पत्ती मतलब अवस्था, सम मतलब संपूर्ण। तो संपूर्णता की अवस्था जो फील करते हैं लोग आज के टाइम पे, जब उनके पास धन होता है तो उनको लगता है कि हम संपूर्ण हैं। तो उस गलत फहमी की वजह से उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीजें बढ़ती जाती है, वो गिरते चले जाते हैं। और ये जो अजामिल है, ये पुराणों में वर्णन किया जाता है। ये एक ब्राह्मण जो कि बहुत पुण्यात्मा था, लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन आया वो गिरता चला गया। तो अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। बाबा यहाँ बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। दो चीजें हैं, अपना नुकसान हम कैसे करते हैं और हमें पाप कैसे चढ़ता है। जैसे मैं
किसी सर्जन या डॉक्टर के पास गई, कोई बीमारी है, लेकिन मैंने छिपाया, मैंने उसे बताया नहीं, तो मुझे सही इलाज मिल ही नहीं पाएगा, तो मेरी बीमारी तो जाएगी नहीं, मैं रोग मुक्त तो हो ही नहीं पाऊंगी। उसी तरह से अगर हमने बाबा से बात छुपाई, जो कि रूहानी सर्जन है, जो हमारी आत्मा अभी बहुत सारे रोग में घेरी हुई है, उनसे हमारा बचाव तो होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, और साथ में मन हमारा अशांत हो जाता है, हमारे अंदर भय बहुत आ जाता है, योग टूट जाता है, आत्मा शक्तिहीन फील करती है, और बाबा के साथ, भगवान के साथ हमारा संबंध भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो इतना नुकसान हम कर लेते हैं। और जब आत्मा शक्तिहीन होगी तो पाप कर्म तो करेगी ही करेगी, तो 100 गुना पाप भी चढ़ जाता है। और आज का वरदान, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भाव। जब हमारा कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म व्यर्थ ना जाए, डायरेक्शन लेस ना जाए, वो साधारण ना हो, तभी हम गायन योग्य महान आत्मा बन पाएंगे। स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ सोमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगी। बहुत गहरा है। इसके हम 2 पार्ट्स कर देते हैं। एक है वो आत्मा जो मान की इच्छा रखती है, और दूसरी तरफ वो आत्मा जो स्वमान में रहती है। तो मान की इच्छा रखने वाली आत्मा कौन है? जिसके पास स्व का मान नहीं है, उस मान में कमी है, तो बाहर से उसकी इच्छा रखती है, उसकी पूर्ति करने के लिए, उस खालीपन को भरने के लिए बाहर से वो चाहना रखती है। तो कहीं ना कहीं वो मांगने वाली आत्मा बन गई। और जो स्वमान में रहती है वो भरपूर रहती है, तो वो देने वाली होती है। उसके पास बहुत है तो वो दूसरों को भी मान देती है। तो जो मान की इच्छा रखते हैं वो कमजोर होते हैं। कमजोर मतलब उनका अपना कोई वैल्यू नहीं है, और जो वैल्यू लेस है उनको बाहर वाले भी वैल्यू नहीं दे सकते। तो मान की इच्छा रखने वाले को एक्चुअली मान नहीं मिलता, और जो स्वमान में रहते हैं वो भरपूर है, वो वैल्यूएबल है, और जो वैल्यूएबल होता है उनको बाहर से भी वैल्यू मिलता है, तो बाहर वाले भी उनको बहुत सम्मान देते हैं। है ना ब्यूटीफुल? स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगी, अपने आप मिलेगा। तो ये है वो 10 पॉइंट आज की मुरली से। ओम शांति।